तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो टॉपिक यही स्टार्ट करेगी, फिर मैं थोड़ा बाद में बात करूँगा। नहीं, बात हम दोनों करेंगे। एक्चुअली ऐसे है कि जैसे कुछ एक लोगों को मुझे ही दोषी ठहराना होता है, कुछ एक लोगों को इन्हें दोषी ठहराना होता है, कुछ एक लोगों का होता है कि भाई मैं बीच में इंटरप्ट करती हूँ, कुछ एक मतलब अपनी-अपनी है, कुछ इन्हें भी बोलते हैं। तो बात ये है कि पहले शुरू में मतलब चाहे से ये बोल रहे हैं या मैं बोल रही हूँ, तो 2 मिनट का टाइम एक लेगा, दूसरे टाइम 2 मिनट का टाइम दूसरा लेगा, ठीक है? इस तरह से ना एक दूसरे को इंटरप्शन किया, क्योंकि देखिए बात ये होती है ना, चाहे से कोई पॉजिटिव लिख रहा है, चाहे से कोई नेगेटिव लिख रहा है, वो डिपेंड करता है सामने वाले पे कि भाई हम उसको किस वे में ले रहे हैं। तो कुछ एक चीज़ें मेरे माइंड में भी हैं तो मैं भी बोलना चाहूँगी, और कुछ एक इनके माइंड में भी होगा तो ये भी बोलना चाहेंगे, इसलिए एक दूसरे को इंटरप्ट ना करते हुए ये देखिए अभी 1 मिनट होने वाला है और नो, आप ही स्टार्ट पहले कर मैं लीजिए। बोल देता हूँ ना। हुँ। चल, लेडीज फर्स्ट यार। अरे नहीं, अरे बोल दे यार, चल कोई बात नहीं है। अभी बहुत सारे लोग तो यही सोचेंगे कि कल तो ये बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे और अभी आराम से बैठ करके मतलब यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए बात ये होती है ना कि सिचुएशंस हर टाइम ही एक जैसी थोड़ी ना होती है, वो हम पे भी डिपेंड करता है कि हमने कैसे चीज़ों को लेना है। और बात पहले मैं कल के कमेंट्स से ही शुरू करती हूँ। देखिए मुझे कमेंट्स को डिस्कस करना ही नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि हम पे डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को नेगेटिव ले रहे हैं या पॉजिटिव ले रहे हैं। नेगेटिव भी जिन्होंने लिखा, अगर मैं उसको नेगेटिव वे में ही लेती हूँ, क्योंकि ये गलती शायद मैं कहीं ना कहीं पीछे करती आ रही हूँ और मैं कहीं ना कहीं भूल गई थी कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है ना? मतलब ठीक है, किसी को लगे ना लगे, लेकिन मुझे लगता है कि यूट्यूब की वजह से मैं जो भी मैं अपने करियर में कहीं न कहीं कुछ छूट गया था, मुझे वो चीज़ में मतलब एक किक मिला, मैं किसी लेवल तक पहुंची। लेकिन ये कामयाबी की सिर्फ पहली सीढ़ी थी और मैं इन चक्करों में पड़ के ना मतलब अपनी जो मेरी मेन मोटिवेशन था, जो मुझे करना था ना, मैं कहीं न कहीं भूल गई। तो मुझे ये टेंशन में और ये सब चीज़ों में हमें अपने गोल को नहीं भूलना चाहिए। तो थैंक यू जिन्होंने नेगेटिव कमेंट किए और पॉजिटिव कमेंट किए, सबको बहुत-बहुत थैंक यू, क्योंकि कहीं न कहीं उन सब की वजह से मेरे माइंड में मैंने सोचा। देखिए पहले तो मैं बहुत रोई भी हूँ, कल के जो मैंने कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बट फिर मैंने चीज़ों को पॉजिटिव वे में लिया। मैंने ये नहीं सोचा कि किसी ने मुझे ये लिखा है तो मैं इस तरह का जवाब दूँगी, ये बोलूँगी। ये चीज़ नहीं है। ये जो निशानियाँ होती हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग नाकामयाब इंसान की होती हैं। तो मुझे नाकामयाबी नहीं चाहिए थी। मुझे भोलेनाथ ने ये चीज़ें दी हैं, तो मैं इसको मतलब यूँ ही गँवा नहीं सकती। तो मुझे मतलब अंदर से हुआ कि भई मुझे जो मेरा टारगेट है ना, मुझे उसकी तरफ जाना है। ये तो सिर्फ कुछ नहीं था, मैं जहाँ पे हूँ अभी मैं कहीं भी नहीं हूँ। तो मुझे तो कहीं और जाना था, कहीं और अपने आप को देखती थी मैं। तो मुझे वहाँ जाना है और उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो मुझे वो चीज़ करनी है, मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना है। तो ये मैं चीज़ बोलना चाह रही थी, बाकी अभी आपका टाइमिंग शुरू हो गई है। और ये बात है, चलो यार, लड़ाई होती रहती है, पर लड़ाई होने होने का रीज़न भी होता है कि अब देखो, लड़ाई हो जाती है तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है, चाहे वो मैं हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी हो। थोड़ा गुस्सा आने से पहले ठंडा पानी पी लेना चाहिए। गुस्से में ऐसा होता है कि यार कुछ गलती हो जाए, फिर किसको नुकसान होगा। गुस्सा 2 मिनट का है, उसके बाद बंदा शांत हो जाता है। ठीक है। और रही दूसरी बात, यार यहाँ पे आपको पता है कि लैंडस्लाइडिंग हुआ है, तो उसकी भी थोड़ी टेंशन होती है कि यार देखो, इतनी मेहनत से घर कोई बनाना कोई आसान बात नहीं होती है। ठीक है, पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है। ठीक है। तो उस ढंग से यहाँ भी लैंड, तो यहाँ भी नीचे सेफ्टी बॉल देने पड़ेंगे। ठीक है। और एक बात और बोलनी है मैंने, कि आप बोलते हो कि आप नेगेटिव टाइटल डालते हो तो व्यूज नहीं आते हैं। यार इसमें तो छोड़ो, ये तो ब्लॉग चैनल है वंदना का। बात हम कर रहे थे मेन चैनल जो वंदना भारद्वाज है, जिसके अंदर 8,70,000 कुछ सब्सक्राइबर हैं। उसमें हमसे ये गलती 80 होगी। लाख प्लस थे बट वो डिक्रीज हुए डिक्रीज। हमारे उसमें कारण। उसमें गलती ये हुई, खासकर मेरी गलती है, क्योंकि मुझे कुछ कुछ ही लगी रहती है, फ्रैंकली बताऊं मैं। ठीक है, मैंने कहा कि बहुत वीडियो हो गए यार, कुछ जो 50,000 से नीचे व्यूज है, मैंने कहा उनको डिलीट कर देते हैं। तो ठीक है, मतलब कि देखने में बढ़िया लग जाएगी, ये सोचती मेरी, कह रहे। और दूसरी बात, मैंने पुराने भी हो गए काफी वीडियो, हम डेली तो डालते हैं, तो बढ़ते रहते हैं वो वीडियो। तो मैंने कहा कि चल डिलीट कर लेते हैं, और काफी सारे डिलीट कर दिए हमने। हमें ये नहीं लगा पता कि यार उस डिलीट करने का इतना इफेक्ट हमारे चैनल पे पड़ेगा कि जो उसकी ग्रोथ है वो डाउन चले जाएगी। जो व्यूज काउंट होते हैं, अब व्यूज आ रहे हैं और ऑटोमेटिकली व्यूज कट जाएंगे, तो वो जो उसकी व्यूज काउंट होते हैं वो डाउन जाएगी वो। ठीक है, डाउन जाने से क्या है कि वो आगे सर्च में नहीं जा रहा है। ठीक है।
तो फिर अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे किसी बंदे ने नया चैनल स्टार्ट किया, उस ढंग से उसमें मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात और है, चलो उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिंदगी में, कोई वो नहीं होता है कि यार कभी कोई अमीर बनता है, कभी कोई गरीब बनता है, कभी किसी को जॉब मिलती है, कभी किसी को जॉब नहीं मिलती है, कभी किसी का अच्छा होता है, कभी किसी का बुरा होता है। ये लाइफ के पार्ट है, खुशी कभी गम, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है। तो बंदे को प्रिपेयर होना चाहिए कि हर चीज के लिए। और रही बात मेरी जॉब की, देखो जॉब तो करनी है, ठीक है। कुछ बंदे बोल रहे थे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है, ये कर लो, वो कर लो। और इतने अच्छे बंदे हैं, उन्होंने बोला कि है ना वेट करो, होता है जुगाड़, होता है, कहीं रिज्यूम जा रहा है, कहीं हर जगह बात चल रही है। अब एक तो नहीं कि यार एकदम ही जॉब मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे देखो जॉब लेना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी बेरोजगारी है। यहाँ पे क्या होता है कि आप कहीं भी जाओ, हिमाचल में या कहीं भी और कोई भी स्टेट ले लो, हर बंदा पढ़ा लिखा है, चाहे उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी हो। और खासकर औरों का तो मैं अपने हिमाचल की बात कर रहा हूँ, हर घर से ग्रेजुएट बंदा है, किसने बीएससी की है, एमएससी की हुई है, बीटेक की हुई है, एमबीबीएस की हुई है, बीएमएस की हुई है, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि उन बेचारों की सबकी जॉब लगी हुई है, ठीक है। तो हर चीज में पेशेंस होते हैं। और मेरा बस यही है कि यार मैंने सोच लिया है कि यार आज नहीं, कभी ना कभी, पर जाना मैंने फौरन नहीं है यार। बस मैंने दिमाग में बिठा लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर किस्मत में नहीं होगा तो वो अलग चीज है, ठीक है। पर इसमें हैं, चलो अच्छे लोग हैं, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, उसमें बहुत अच्छे लोग हैं कि हाँ हेल्प कर देते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से अगर हेल्प हो जाए तो जरूर करना चाहिए यार, ठीक है। वो मेरा नसीब होगा कि मैं कितना कमाऊंगा, वहां पे कितना खाऊंगा, वो नसीब की बात है। हाँ, ये थोड़ा सा ये होता है, किसी के थ्रू की बात होती है यार। अगर कोई हो, किसी को जरूरत है, किसी को है, तो यार करना चाहिए यार, अगर उनके हाथ में है तो, ठीक है। अगर बाई चांस नहीं भी गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ भी सर्च कर रहा हूँ मैं जॉब यार। मैंने काफ़ी को बताया हुआ, मैंने काफ़ी बंदे हैं, भैया हैं, हर जगह रिज्यूम सर्कुलेट किया हुआ है मैंने, ठीक है। अब जब मैं घर से बाहर जाऊंगा ना, तभी तो फिर इतने ज़्यादा पंगे भी नहीं होंगे। और रही बात पंगे की, यार हस्बैंड वाइफ में हो जाते हैं, ठीक है। पर ये है कि थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए दोनों को, ठीक है। ये ज़्यादा फूम फाम भी नहीं करने चाहिए कि हाँ मैं ऐसा हूँ, वो हूँ, ये ऐसी है, वो है, तो हो जाता है, ठीक है। तो ये चक्कर है। और आप बोलते नेगेटिव टाइटल डालते हो, यार नेगेटिव टाइटल कोई नहीं होता है, ठीक है। वो अपनी सोच होती है कि हमने डाल दिया कि यार अब आप सब ने मुझे इतना कुछ लिखा ना, तो मैंने उसको नेगेटिव वे में नहीं लिया, मैंने उसको पॉजिटिवली लिया, ठीक है। थोड़ी देर मेरे को बुरा लगा, मैंने ये किया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार मैं किन लोगों को क्यों जवाब दे रही हूँ, मतलब मैं क्या कर क्या रही हूँ। कुछ एक मतलब जो लिखने वाले थे, क्योंकि अपनी अपनी देखिए, यहाँ पर भी सब अपनी अपनी दिमाग के अकॉर्डिंग लिखेंगे, अपनी अपनी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्योंकि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। और भी बहुत सारे होते हैं पढ़ने वाले, और जो चिढ़ने वाले होते हैं वो उसको लाइक भी करते हैं वो सब चीज़ों को, तो वो उसी कैटेगरी के होते हैं। तो यहाँ पर मतलब कुछ एक चीज़ें थी, जैसे कि हिमाचल में भैंसे भी पालते हैं, उनका काम भी करते हैं। तो मैंने ये रियलाइज़ किया यार, जब इस तरह के लोग भी देख रहे हैं, तो मतलब कि वो अब मैं देखो, शायद मेरी ही बुद्धि में मतलब ये था कि नहीं भाई, मैं मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं कि किस किस तरह के लोग वीडियोस देख रहे होते होंगे, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि देखिए, मेरी अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी एक दीदी से बात हुई, प्रोफेसर थे वो, प्रोफेसर मतलब कॉलेज में अभी कोविड के टाइम के से उन्होंने छोड़ा था। तो मतलब उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा, मतलब मुझे इतना अच्छा फील हुआ था, उन्होंने इतनी अच्छी मतलब बातें कही मेरे लिए। और मतलब उन्होंने बोला कि भी उसके बाद मैंने भी आपसे इंस्पायर्ड होकर के अपना काम वीडियोस बनाना शुरू किए। एक डॉक्टर दीदी थे, तो उन्होंने भी कि मैंने बीएमएस के बाद मेरा करियर ख़त्म हो गया था, तो मतलब कि मैंने कभी ऐसे इमेजिन नहीं किया था। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जब कोई इस तरह से लिख रहा है, तो मतलब कि उन्होंने वो सारी लाइफ वो अपने अकॉर्डिंग भी सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को वहां रख के देखा कि नहीं यार, सच में इन्होंने अपने अकॉर्डिंग सही बोला है, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग, तो जिसकी जैसी मतलब अपनी वो है ना एनवायरमेंट है, अपनी पढ़ाई लिखाई, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगी तो शायद आपको भी बुरा लग सकता है। मैं किसी को बुरा, मैं नहीं चाहती यार कि भी किसी को भी बुरा लगे, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। और आज जो हमारा ये सॉलिड रिलेशन है, ठीक है, हमारे बीच में लड़ाई हुई, मैंने आपको पब्लिकली उसको पोस्ट कर दिया, तो उसमें मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम मतलब पूरा
मेरी एक तरह से यही काम है, ब्लॉगिंग कर रही हूँ डेली। आप भी तो वही देखते हो ना कि हमने क्या किया, कहाँ गए, क्या जो यार भी है। उसमें लड़ाई हुई, चलो ठीक है, उसमें ये तो नहीं हमने एक दूसरे को मारा, ऐसा किया नहीं, वैसा वो भी किया, बात नहीं एक नहीं होती। बात है ना। हमारी लड़ाई से आप तो सबक ले सकते हो अगर लेना चाहे, कोई पॉजिटिव वे में सोचना चाहे तो। बट आप ये भी तो देख रहे हो ना कि कल हम ठीक है, हम लड़ रहे थे क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है यार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेंट्स को ही फ्रस्ट्रेशन होती है, जेंट्स का ही दिमाग खराब होता है, हर एक चीज मतलब जेंट्स का को जिस भी मैंने कमेंट्स पढ़े जिस लेवल से लिया जाता है, क्या लेडीज में वो चीजें नहीं हो सकती। मतलब बहुत सारी चीजें लिखी हैं जिनको मैं अब मतलब मैंने छोड़ ही दिया, डिस्कस मैंने कभी नहीं करना, मैंने अपने आप को अब प्रूव करना है। मैंने फिर उसके बाद ना मैंने अपने आप को, जैसे मुझे हैबिट थी पहले से, शुरू से ही, बचपन से ही ये हैबिट थी कि जब भी मैं परेशान होती थी ना, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं पहले बहुत शाय नेचर की थी, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को भी पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं कर पाती थी, मतलब इतना मेरा शाय सा नेचर था। तो मेरा ये हैबिट थी कि एक मेरे रूम में ना एक भोलेनाथ का फोटो लगा रहता था, तो मैं उनके साथ डिस्कस करती थी चीजों को। मतलब मुझे ये लगता था कि ये रियल है, और सच में मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे साथ बात करते हैं। तो मैं मतलब उनके साथ ही बात करती थी, अपनी प्रॉब्लम्स को बताती थी, और मुझे वहां से एक सॉल्यूशन नजर आता था। मतलब वो बोलते थे कि वंदना तू ऐसा कर, और सच बात बोल रही हूँ मैं, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती थी। जो भी प्रॉब्लम होती थी ना वो छूमंतर हो जाती थी। तो मैंने कल भी फिर मैंने वही काम किया, मतलब ऐसे इनके सामने करती या कहीं और करती तो मुझे कोई पागल ही समझता। बट हाँ, मैंने शांति में जाकर के, अपने रूम में जाकर के मैंने भोलेनाथ से बात की, तो उन्होंने मुझे बोला कि भी हाँ भाई वंदना, आप क्या रहे हो, मतलब कि क्या भाई ये तो तुमने मुझे यही भी पता करना नहीं था था। कि भोलेनाथ से बात की है इसने, ये तो हाँ मैं आज ही कर, लगा पता। नहीं नहीं, तो होता है ना, अपना अपना श्रद्धा होती है, अपनी अपनी। नहीं नहीं, देखिए मजाक नहीं। हम देखिए अपना अपना, कुछ एक बोलते हैं कि पूजा पाठ ये वो, सो अपना अपना तरीका होता है। मेरा शायद यही तरीका है, और शायद आज मुझसे इमोशनल भावनाओं में बैठ के मैंने यहाँ पे बोल दी। यहाँ पर भी पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, मुझे नहीं है पता उस चीज का। बट हाँ, ये एक मतलब मेरे लिए तो ये सच्चाई है। तो मुझे उन्होंने, मतलब मुझे वहां से ऐसा लगा, जैसे जो भी है, मतलब जो मैं थिंकिंग रखती हूँ, क्योंकि सब कुछ क्या है, हमारी दिमाग का ही है। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ हमारे दिमाग की ही जनरेशन से है। मतलब जैसे हम साइंस स्टूडेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अगर लॉजिकली बातों को देखूं तो, और बाकी में दुनिया में अगर सोचो तो बहुत कुछ है, नहीं सोचो तो कुछ भी नहीं है। तो उसी तरह से मैं भी एक कनेक्ट होती हूँ, और मुझे लगता है कि वहां से रिस्पॉन्स आया। तो मुझे रिस्पॉन्स आया कि भाई देख, ये सब चीजें थोड़ी ना करनी थी तुझे लाइफ में, तुझे कुछ, जब तुझे मैंने यहाँ तक पहुंचाया तो तुझे क्या, मतलब अब तू ये काम करेगी। तो मतलब मुझे, मतलब एकदम से सडनली जैसे झटका लगता है कि नहीं यार, अभी तो मुझे बहुत मेहनत करनी है, अभी मुझे खुद को कहीं और देखना है, ताकि मतलब जो आज मुझे कुछ गलत भी लिख रहे हैं ना, तो वो खुद कहीं और से पता करें, कि उनको कहीं और से पता चले कि नहीं, वंदना ने ये भी किया। ऐसे भी देखो, मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं जानता था। इवन मैंने आपके साथ डिस्कस किया होगा कि मेरे पड़ोसी तक मुझे नहीं जानते थे कभी, कि भी हाँ भी मैं कौन हूँ, क्या हूँ। बट आज की डेट में मुझे सभी जानते हैं, तो मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो और बाकी रही हमारे रिलेशन की बात, तो टचवुड, मतलब हमारा रिलेशन एक ऐसा है, जैसे होते हैं ना भी, एक तो होते हैं ना यार दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, वो एक दूसरे से बड़े बड़ी चीज तू तड़ा करके बात करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं पीटते हैं, मतलब बट बहुत प्यार होता है उनके अंदर। हमारा रिलेशन शायद उससे भी थोड़ा आगे है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा रिलेट कर पाऊँ, शायद आप में से कुछ एक लोग बहुत मतलब अजीब सा भी रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन होते हैं ना, जैसे एक बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी, लेकिन धीरे धीरे उनको अपना वो रिलेशन बहुत अच्छा लगने लगता है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तब्दील हो जाते हैं। तो उनका वो तू तड़ाक करना एक दूसरे के साथ उसी वे में, मतलब कि आपकी लैंग्वेज में ताने हो गया, लेकिन उनकी लैंग्वेज में वो प्यार ही होता है। तो वो सारी चीजें, मतलब उस तरह का रिलेशन मुझे लगता है कि हमारे बीच में है। पहले हमारे बीच में बहुत लाइट भी लड़ाइयाँ होती चलेगी। थी। हाँ, बहुत लड़ाइयाँ होती थी हमारे बीच में भी। हमारा रिलेशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, हम भी एक दूसरे को अंडरस्टैंड इतना ज्यादा नहीं करते थे। लेकिन हाँ, आज की डेट में हमारा रिलेशन उस तरह का मैं फील करती हूँ, जैसे बोलते हैं ना कि एक लव मैरिज करते हैं, कोई अरेंज मैरिज करता है, तो हमारी टोटल अरेंज मैरिज हुई थी। तो आज मुझे, मतलब इस पॉइंट पे आज लग रहा है जैसे हमारी कल लड़ाई हुई, बट अभी हमें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। बात वो नहीं है, बात अंडरस्टैंडिंग की है। अगर हम दोनों ने ही अंडरस्टैंड नहीं किया होता तो लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ सकती थी, और भी ज्यादा। इवन जैसे कमेंट्स थे ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि हमें सेपरेट ये लोग करवा देते, अगर ये भी उन चीजों को उस तरह से लेते और मैं भी उन चीजों को उस तरह से लेती और खूब और ज्यादा आपस में लड़ते। तो हमने उस वे में नहीं लिया, और हमने अपना, मतलब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो आज तक हमने इतने सालों के एक्सपीरियंस में हमने, देखिए लव मैरिज एक बहुत बुरी, लव मैरिज नहीं, सॉरी, अरेंज मैरिज एक बहुत बुरी चीज नहीं होती।
शुरू में मुझे भी लगता था कि यार भी ये हो गया वो हो गया, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस भी किए हैं। तो मतलब कि कॉल आ गया और मुझे लगता है कि वीडियो अब वो कर देना चाहिए। हम तो ऐसा है, मतलब कि कुल मिलाकर के मेरा बोलने का मतलब ये है कि देखिए हमें अपने गोल से भटकना नहीं चाहिए। और देखिए हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ना, तो वो जी हजूरी वाला हमारा वैसा रिलेशन नहीं है। शायद तभी भी आपको हम अजीब लगते होंगे, या लगता होगा कि भाई मैं इन्हें रिस्पेक्ट नहीं देती, या ये मुझे, क्योंकि ये इस तरह के वीडियोस पहले भी पोस्ट हुए हैं जिसमें मतलब इनको गुस्सा आया या जो भी हुआ, तो मतलब उस टाइम पे भी बहुत सारे कमेंट, नेगेटिव कमेंट्स इनके लिए भी लिखे गए थे। तो हम दोनों का ही रिलेशन वैसा नहीं और ये है ऐसा होता है जी कि हजूरी। जो टाइटल नेगेटिव कभी नहीं होता है, ठीक है। जो टाइटल होता है ना, वो कभी कोई गलत नहीं लिखता है। नेगेटिव का मतलब ये चलो नहीं होता जिनको है, लगता है ऐसे ना वो बता रहा अपनी हूँ मैं। सोच के अकॉर्डिंग, अब देखिए अब अगर कोई देखेगा ना, जैसे मुझे एक कॉल भी आया, तो अगर कमेंट्स को लोग रिलेट करेंगे उस तरह से, नहीं, कॉल पे मुझे बहुत अच्छा मतलब मैसेज दिया उन्होंने, बहुत अच्छा बोला और बहुत मतलब तारीफें की। अब मैं देखिए अपनी मुंह से अपनी तारीफ करना मुझे अच्छा है, क्योंकि वही बात आ जाती है कि खुद को इतना आप वो करो कि मैंने आपके नेगेटिव कमेंट्स का ये निचोड़ निकाला कि खुद को आप इतना मतलब कुछ बन के दिखाओ, ताकि कोई और आदमी आपकी परिभाषा आपके बारे में बताए कि अच्छा ये फलाना आदमी वो है ना। मैं खुद से ना बोलूं कि अच्छा मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है, दुनिया खुद देख लेगी। तो ये सारी चीजें हैं, पता नहीं, अब देखिए ह्यूमन नेचर है, देखिए सही बात बोलूं तो। और हमारा जो शरीर है ना, इसमें भी बहुत सारी चेंजेस होती हैं, और कुछ एक लोग तो बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते उन चीजों को, क्योंकि शायद वो नहीं कर सकते हैं बहुत सारे, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया ना कि मैं नहीं चाहती कि कईयों को बुरा भी लगे। तो ठीक है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग लिखे, मैं इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में लिया। और बाकी रही बात जॉब और इन सब चीज़ों की, तो देखिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, देखिए बोलते हैं ना कि भाई जब मुसीबत आती है इंसान के ऊपर तो चारों तरफ से एक साथ आ जाती है। तो शायद हमारे साथ वो हुआ और हम चीज़ों को अच्छी तरह से फेस नहीं कर पाए। जैसे मतलब ये चीज़ हुई अभी घर वाली, फिर उसके बाद जो चैनल, इसकी बात मैंने कभी भी नहीं की, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा एक रिलेशन है ना लोगों के साथ, जो बातचीत है या जो भी है वो वैसे ही है जो फर्स्ट डे से चलता आ रहा है। यहाँ पे उतार भी होते हैं, चढ़ाव भी होते हैं, कई चीजें होती हैं, बट मेन होता था मेरा जो सेकंड चैनल था, वहां से वंदना भारद्वाज। मतलब कि मेरा बहुत मुझे होप्स रहती थी, और हर वक्त मतलब मैंने कभी भी निराशा वहां पे देखी ही नहीं, क्योंकि शायद इसलिए भी क्योंकि चैनल मेरा 1 मंथ में मोनेटाइज हो गया था जब शुरुआत की थी। तो शायद मैंने उतना ज्यादा स्ट्रगल वहां पे फेस नहीं तो किया था जो मुझे आज फेस करना पड़ रहा है। जाके चेक कर सकते हो @वंदना भारद्वाज, जिसके अंदर 8 साढ़े 8 लाख सब्सक्राइबर है, जहाँ पे ब्यूटी टिप्स आप वगैरह। बिलीव नहीं करोगे, 5 से मतलब पता नहीं क्या तो हो बस क्या फिर रहा ये है। ब्लॉग ज्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, फिर तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल क्या है? कल कल शहर है। शहर है, तो हैप्पी शहर। ओके, बाय।